हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर को कैसे जानें। तो दोस्तों, हम देखते हैं जिस प्रकार अब्राहम अपने समर्पण और विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर का एक दोस्त था, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर को जान सकते हैं। जिस तरह अब्राहम ने समर्पण और विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर का दोस्त बना, इसी तरह आज हम भी अपने जीवन को समर्पण और विश्वास योग्यता के द्वारा हम भी परमेश्वर का एक दोस्त बन सकते हैं। उसकी दया, शांति और आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का उसका दया और शांति और आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह अब्राहम ने दया और शांति का और आशीषों का अनुभव किया, इसी तरह दोस्तों जिस तरह अब्राहम ने अनुभव किया, इसी तरह आज हम भी और आप भी कर सकते हैं आशीषों का अनुभव। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है परमेश्वर को सच्चे समर्पण के साथ जानना। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्वयं को उनके सामने प्रकट किया। तो दोस्तों, जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर को अपने जीवन का समर्पण किया, इसी तरह आज आपको और हमको भी करने की आवश्यकता है। आज हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर को अनुभव किया, उसी तरह आज आपको और हमें भी अनुभव परमेश्वर को सच्चे समर्पण के साथ जानना और परमेश्वर के अद्भुत रीति से स्वयं को उनके सामने प्रकट किया। जो सच्चे दिल से उसकी खोज करते हैं, वे उसे पाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर को सच्चे दिल से अपने जीवन का समर्पण किया, इसी तरह यदि हम भी, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तो इसी तरह आज हम भी यदि परमेश्वर को खोजें, हम भी यदि परमेश्वर को ढूंढें, तो परमेश्वर आज हमको भी मिलेगा। और परमेश्वर हमें कहता है कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। तो दोस्तों, जिस तरह परमेश्वर ने हमें एक ऑफ़र दिया, परमेश्वर को हम कैसे जानें। तो दोस्तों, आज आपको और हमें ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है वचनों में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो जिस तरह वचनों में लिखा है दोस्तों कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। यदि हम सच में परमेश्वर को यदि हम खोजेंगे, तो परमेश्वर हमको मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपको और हमें परमेश्वर की खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तो दोस्तों, हमें ढूंढना है और हमें पाना भी। यदि आप अपने रास्ते से मुड़कर सच्चे समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, उसकी आत्मा आप में वास करेगी। जिस तरह आप उसके वायदे पर भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ उसका अनुसरण करते हैं, उसके प्यार से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जिस तरह हम देखते हैं, हम पौलुस की पत्री में जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं पौलुस की ज़िंदगी के बारे में कि पौलुस मारधाड़ करने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाद में वही पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह से कौन अलग कर सकता है। क्या तलवार, क्या संसार, क्या दुनिया। वही पौलुस कहता है। इसी तरह यदि हम सच्चे समर्पण के साथ यदि हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं, तो वाकई में दोस्तों, परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है और परमेश्वर हमें मिलेगा यदि हम ढूंढेंगे। तो वह आपका परमेश्वर होगा और आप उसके अधिकृत खजाने होंगे। आप यह प्रकट करेंगे कि उसने एक बड़ी कीमत देकर आपको खरीदा है और वह आपके साथ सहभागिता करना चाहता है। तो दोस्तों, जिस तरह हम वचनों को पढ़े कि परमेश्वर ने हमें बड़ी कीमत देकर हमको खरीदा है और परमेश्वर हमसे सहभागिता करना चाहता है। सहभागिता का मतलब है दोस्तों कि परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। सहभागिता का मतलब यही है कि संगति और दोस्ती। तो दोस्तों, परमेश्वर हमसे सहभागिता करना चाहता है, संगति करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। तो दोस्तों, हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है और खोजना है और हमें पाना है। जिस तरह लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तो दोस्तों, जिस तरह परमेश्वर ने हमें मोल देकर खरीदा है, परमेश्वर ने हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। तो दोस्तों, हमें भी परमेश्वर के संग संगति करने की आज आवश्यकता है।
जिस तरह परमेश्वर ने हमें कहा कि मैं आपके साथ सहभागिता करना चाहता हूँ। जिस तरह अब्राहम का परमेश्वर एक दोस्त बना, इसी तरह परमेश्वर कहता है कि मैं आपके भी एक दोस्त बनना चाहता हूँ, आपका भी मित्र बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन को समर्पण कीजिए परमेश्वर के समक्ष में, ईमानदारी के संग, वफादारी के साथ। जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे चला, जिस तरह अब्राहम ने अपना सारा जीवन समर्पण परमेश्वर के हाथों में किया, इसी तरह आज आपको और हमें भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मोल देकर खरीदा है और हमसे दोस्ती करना चाहता है। मैं आपके संग सहभागिता करना चाहता हूँ, लिखा है वचनों में। तो सहभागिता का मतलब यही है दोस्तों कि परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप ज़रूर बताएं।